हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत गौ माता को रोटी क्यों देते हैं कि उसका एक कारण है कि गौ माता हमें शीतलता का पाठ पढ़ाती है। गाय हमें नम्रता का, शीतलता का पाठ पढ़ाती है। श्वान को, कुत्ते को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि वो वफादारी का हमें पाठ पढ़ाता है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती आज तक भी कि किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है। किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है, संगत का असर जल्दी आता है। हम कहते हैं अगर संगत का असर आता है तो संगत का असर दिखता क्यों नहीं है? अगर मान लो किसी संगत में पड़े हो, किसी बेवड़े की संगत में पड़ गए तो तुम बेवड़े हो गए, किसी जुआरी की संगत में पड़ गए तुम जुआरी हो गए, किसी गलत व्यक्ति की संगत में हो गए तो गलत हो गए। तो हम कहते हैं संगत, आज के ज़माने में हम कहते हैं गौ माता की संगत करोगे तो गौ जैसी शीतलता लेकर आओ। और अगर आप मान लो कुत्ते को पाल रहे हो, कुत्ते की संगत में रह रहे हो, तो कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तो लाओ। संगत का अगर असर करना है तो गौ माता जैसे गाय के साथ रहो तो शीतलता लेकर आइए। किसी परिंदे को, किसी पक्षी को तुमने पाला है, किसी परिंदे को अपने पास रखा है, किसी परिंदे की सेवा कर रहे हो, किसी परिंदे को पिंजरे में रखा है, किसी परिंदे की सेवा में लगे हो, तो परिंदे को देखकर अगर परिंदे की संगत कर रहे हो तो उस परिंदे से सीखो। कि वो उड़ान भरता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ान बढ़ता है और आखिरी में उड़ने के बाद वापस घूम कर यहां आकर बैठ जाता। परिंदा हमें बता रहा है कि शीतलता पाने के लिए, मन की शीतलता के लिए तुम उड़ो, मना नहीं, बहुत ऊंचे उड़ो, पर उड़ने के साथ में थोड़ा अपने लिए भी जियो, अपने लिए आनंद के साथ जियो, थोड़ी शीतलता अपने भीतर। चींटियां कह रही हैं कि देखो हम क्रम में चलते हैं। चींटियां कैसी चलती है? लाइन में, एकदम क्रम में चलती हैं। चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी, चींटा चींटी, ये सब क्रम में चलते हैं, सब लाइन में चलते हैं, सब क्रम में जा रहे हैं, सब लाइन में जा रहे हैं। चींटियां हमें सीख देती है कि परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में हमेशा सबको साथ लेकर चलिए। चींटी अकेली नहीं चलती, अकेली चलती है तो भटक जाती है। चींटी अपने क्रम में चलती है, लाइन से चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। सबको साथ लेकर चल रही है वो, सबको क्रम में लेकर चल रही है वो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सबको क्रम में लेकर चलना पड़ता है, सब साथ। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन हो। चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर उनके भी मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति भी नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरे पाँव में बहुत दिन से घुटने में दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। पाँव में, हाथ में दर्द है, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरी पीठ में दर्द है, कहीं कुछ बात, कमर में दर्द आ गया, कहीं मेरा गुड़िया ना खसक गया हो, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना आ जाए। हर चीज में नेगेटिविटी सोच रहे हैं। अपने घर में पति कहीं गया तो सोच रहे हैं कि उसके साथ गलत ना हो जाए, बच्चे कहीं गए तो सोचा गलत ना हो जाए, पत्नी कहीं गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटियां गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटे गए तो कहीं गलत, मतलब हमारे भीतर हम नेगेटिविटी सोच रहे हैं। उसके लिए हमारे को क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल नहीं बना पाते, अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय नहीं कर पाते। इसलिए आपको कल कथा में कहा था कि बेलपत्री के मध्य भाग में चंदन लगाकर भगवान को समर्पित कर कर अपनी सीधे हाथ की नासिका को, सीधे हाथ वाली नासिका को दबाना है, उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करना है। बार बार श्वास लीजिए और सुखासन में बैठ जाओ और कम से कम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना तुम्हारे से बन सके उतना बैठो। और 1-1.5 मिनट भी अगर आपने सुखासन में बैठकर अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन के अंदर तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविटी आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सब अच्छा सोचो।
आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आपके भीतर एक प्रबलता अपने आप आ जाएगी, आपका विल पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी, और वो ऊर्जा आपके भीतर आना जरूरी है। आज सबसे मुख्य है आपके भीतर की ऊर्जा को प्रकट करना। एक बच्चा बैठा है यहां पर, 10 साल का है। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता उसके शरीर में। उस मां से पूछो जिसका बेटे को जन्म से ब्लड चढ़ता हो, 15-15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो। आज उस मां से पूछो कि हर 15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता, और एक लोटा जल 2019 से उसने कथा सुनी, और 2019 से कथा सुनी और बाबा को जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना चालू करा, तो बाबा ने हाथ भी पकड़। थोड़ा समय लगता है, फाइल मोटी है, कटने में समय लगेगा। जो शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है, और आज भी भटक रहा है। जो शिव को नहीं पहचाना ना वो भटक रहा है। जो भगवान शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है, और जो शंकर को पहचान गया, जो शंकर को जान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो शंकर को जान गया, जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, फिर वो भटकता नहीं, फिर वो भटकेगा नहीं। जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, जो शिव जी की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शंकर की अविरल भक्ति को जानता है, फिर वो भटकता नहीं। शिव को जानने वाला वो भटकेगा नहीं। कल हमने कथा में कहा था, अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण, इन दोनों को समझने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है। अच्छे व्यक्ति को और शिव महापुराण को समझने वाला ही समझ सकता है, वरना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। अच्छे व्यक्ति को समझना बड़ा भारी है, जो आपके लिए दिन रात आगे बढ़कर काम करे, जो दिन रात आपके आगे बढ़कर आपके लिए सहयोग करे, जो दिन रात आपके लिए खड़ा रहे, जो दिन रात आपके लिए समर्पण रखे, जो दिन रात आपके लिए 24 घंटा काम में लगा रहे। आपके परिवार का व्यक्ति, आपके क्षेत्र का व्यक्ति, आपके नगर का व्यक्ति, आपके कॉलोनी का व्यक्ति हो या आपके घर का व्यक्ति हो, अगर आपके लिए 24 घंटे लगा है ना, आप उसको जानोगे नहीं, आप उसको हल्के में लोगे, आप उसे समझ नहीं पाओगे, आप उसे जान नहीं पाओगे। अच्छे व्यक्ति को समझना और शिव महापुराण को समझना बड़ा कठिन विषय। भगवान शंकर को जानना बड़ा कठिन विषय है। कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? एक पत्र है, आखिरी में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाना और विनय करना मेरे बाबा से, निवेदन करना मेरे बाबा से, दिल से उससे प्रार्थना करना, वो क्यों ना सुने। महाराज, नीचे की अदालत और उस भोलेनाथ की अदालत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लगे, पर सत्य मायने में न्याय अदालत में होता है, कोर्ट में होता है, बहुत न्याय होता है, पर किसी जज को भगवान का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। दिया जाता है क्या? जज को भगवान कहा जाता है क्या? जम के बोलो जरा, जज को भगवान कहते हैं? पर हमारे यहां पर इस पवित्र भारत की भूमि पर, संस्कारों की इस धरा पर, सभ्यता और संस्कृति की इस धरा पर आज भी डॉक्टर को, औषधि देने वाले को, डॉक्टर को आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है।
किसी को प्राण दे देना, किसी को अच्छा कर देना। एक न्याय अदालत में होता है, पर जज को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि जज को भगवान नहीं बोल सकते। पर एक अदालत और है मेरे शंकर की, एक अदालत और है मेरे त्रिकालदर्शी भगवान शिव की, एक अदालत और है मेरे राम की, एक अदालत और है मेरे कृष्ण की, एक अदालत और है मेरे दत्त की, एक अदालत है मेरे नारायण की, एक अदालत है मेरे श्री हरि की। उस अदालत में उसको परमात्मा भगवान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में पृथ्वी पर जो अदालत बनी है उसमें न्याय हुआ कि नहीं हुआ, पर वो उसकी अदालत में जो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता है कि उसने क्या न्याय करा। जब वो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता, पूरी दुनिया देखती है कि न्याय क्या करा गया। और देख लिया संसार, आर्थिक स्थिति कमजोर, थोड़ी प्रतीक्षा करो। दो महीना 3 महीना शंकर जी को जल चढ़ा लिया, भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, 2-3 महीना जल चढ़ाया और आ जाइए